Hello investors, how are you? Hope all are doing well. A very good, interesting fund launched by Edelweiss Technology Fund. NFO period will be from 14th Feb to 28th Feb. 14 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ये NFO रहेगा। इसके दौरान आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का, हम सब अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ ईजी कर रहे हैं। पहले हम लैंडलाइन के थ्रू अपने लव्ड वन को कॉल करते थे, आज मोबाइल में हमें वो फैसिलिटी मिल गई है। पहले हम स्टॉक्स परचेज या कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, हमें बैंक जाना पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, वहाँ पर जाके भीड़ भाड़ धक्का मुक्की में हमें अपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। फिर वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हमारे घर आते थे, कई बार वो चोरी होने का या गुम होने का भी खतरा रहता था। अब सब कुछ आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए टेक्नोलॉजी। आज हम घर बैठे जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर्स मंगवा सकते हैं। आज हम घर बैठे राशन का सामान, आपका बाहर जाने का मूड नहीं है तो आप ब्लिंकिट से, कहीं और रिटेल चेन से, जियो से, रिलायंस जियो से, अब वो अपना घर पे बैठ के राशन का सामान मंगवा सकते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में लाइफ को सिंपल कर रहा है टेक्नोलॉजी। तो लाइफ सिंपल तो होगी, जिसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो हम कैसे ले सकते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट लेने का एक ही तरीका है कि या आप टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर लो, अगर आप वो नहीं कर पाते, या आप उसमें डाइवर्सिफाई का प्रॉब्लम है कि आप एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस करोगे तो काफी बिजनेस आपसे छूट जाएंगे। तो एक ही जगह आपको सोल्यूशन लेके आया है एडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड। बट दिस फंड विल इन्वेस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक जो आईटी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है, और सब कंपनीज में, जो आप चाहे बैंकिंग में हो, चाहे रिटेल में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे डिफेंस में हो, काफी मल्टीपल सेक्टर्स में जो भी कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना बिजनेस को एनहांस कर रही हैं और ग्रोथ ला रही हैं अपने बिजनेस में, उन कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। It will be a combination of very good qualities, India technology company and US technology company. तो कैसे काम करेगा कि it will not only invest in the IT and IT services company, it will also invest in related companies which are using technologies to enhance their business and scaling their business. Likewise आप एग्जांपल ले सकते हैं जोमेटो का, या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ले सकते हैं टाटा मोटर्स का, और कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज करके लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में, जैसे यूएस में सेमीकंडक्टर्स पे बहुत काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। इंडिया में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गुड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, रिटेल में, हाउसिंग में, एनर्जी में, पावर में, डिफेंस में, आपका ईच एंड एवरी सेक्टर इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में यूपीआई के थ्रू लोन्स आर डिसबर्स नाउ इन दिस एज थ्रू मोबाइल बैंकिंग ओनली। तो एवरीथिंग इज हैविंग इरप्टेड बाय द टेक्नोलॉजी। तो उस हिसाब से जो कंपनीज लीस्ट कॉस्ट पे बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी, उन कंपनीज में दिस फंड विल इन्वेस्ट। 70 to 80% will be the Indian technology companies portfolio and 20 to 30% will be the US technology companies portfolio। तो जिसमें टैक्सेशन भी आपको इंडियन इक्विटी वाला मिलेगा, मींस 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर विल गेट इन दिस फंड। तो काफी अच्छा ये फंड रहने वाला है। और अभी पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैवंट परफॉर्म्ड मच बेटर, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। वैल्यूएशन भी कंपैरेटिवली चीप है एज कंपेयर टू सम अदर सेक्टर देखें तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो उस वैल्यूएशन को ध्यान रखते हुए इस टाइम पर ये फंड लॉन्च किया गया है। अभी अगर आप इस फंड में लमसम और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे फॉर लॉन्गर टर्म, तो आपको एक अच्छा बेंचमार्क से बेटर रिटर्न आने का पूरा उम्मीद है। और आप जैसे अभी पता है कि इंटरेस्ट रेट्स आर पीक्ड आउट इन यूएस, और सूनर और लेटर विद इन दिस ईयर इंटरेस्ट रेट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सम सिक्लिकल कंपनीज। इसमें काफी सिक्लिकल स्टॉक्स भी रहेंगे, जैसे मैंने बताया बैंकिंग है, ऑटो है, जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी फायदा होगा। और जो कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और सिक्लिकल बिजनेस में जिनको इंटरेस्ट रेट नीचे आने से बेनिफिट होता है, तो वो भी गेन करेंगी। ओवरऑल अवर इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड। तो टेक्नोलॉजी इज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी राइट नाउ, सो यू शुड इन्वेस्ट इन इट। हाँ, कि एक पोर्टफोलियो में कितना % टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके लिए हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं एक इन्वेस्टर से, कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और टाइम पीरियड के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग, गोल होराइजन के अकॉर्डिंग हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कितना टाइम के लिए कितना % ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन दिस फंड। सो इट विल बी अ वेरी गुड फंड। हम काफी पॉजिटिव हैं। एडलवाइस की टीम इज डूइंग वेरी डीप रिसर्च। उसका हम पूरा एक PDF भी अपने इन्वेस्टर्स को भेजेंगे। तो उसमें आप, माय नंबर इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, आप उसमें कॉल करिए। वी विल शेयर द मोर डिटेल्स थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया। स्टे इन्वेस्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।